सजानंद स्वामी महाराज। दयाल जी बहुत सालों के बाद मिले नहीं? समय के बाद ऐसे मिलते हैं सब ऐसे। गंगाराम जी आज भी खुशी हुई तुमको देख के। गंगाराम की समझ में ना है कि कौन से घर पे सभा में जाओ, इसीलिए नहीं आता था। समय जो वातावरण लागत पड़ा जो समय ही है ना, ये स्पेशल है। हाँ समय ही है, स्पेशल है ना। सब लोग आए हैं। आज स्पेशल की बात करें तो कितनी स्पेशल है पता है? आज शरद पूर्णिमा की सभा है। फिर हमारा अरुण भाई पवई मंदिर वाले, उसकी बर्थडे का प्रसंग है। ये अरुण भाई की बात नहीं करता हूँ, ये तो 25 अगस्त वाला है। फिर हमारे यतीन भाई की 14 तारीख को गई, उसका भी प्रसंग आज ही है। प्रवीण भाई की 17 तारीख का आज प्रसंग है। और पन्ना बहन की भी आ रही है 24 को। हमारे दिनकर भाई की बर्थडे 14 तारीख के, पहली तारीख 14 नहीं, को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा। कल उसका जन्मदिन है। आज दिनकर भाई का भी फोन आया था, सबको जय सोमनाथ बोला है। और अभी बताया भजन में दिव्य जीवन के दिव्य आनंद मां नित्य नव दर्शन तारू, लेकिन कहाँ दर्शन करते हैं हमारे? तेरा स्वरूप पहचान लो, बताया है कि भजन में बताया है कि यहाँ पर हमने तो पहचान लिया है स्वरूप। भगवान काका जी के तेरा स्वरूप पहचान लो। अच्छा ये भजन में हमने सुना कि तुम्हारा
स्वरूप पहचान में दे दो। तो गुजराती का हिंदी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ? तो हम सब ने तो पहचान लिया है, जिसने जिसको माना, काका जी के स्वरूप में, पप्पा जी के स्वरूप में, स्वामी जी के स्वरूप में। यानी कि हमारे पास अभी काका जी पप्पा जी साक्षात नहीं है, लेकिन काका जी का स्वरूप कहाँ है? दिनकर भाई, बापू, भरत भाई, वसी भाई, हमारे पेरिस में प्रवीण भाई जैसा स्वरूप के जो हमें काका जी की हर पल हर क्षण याद दिलाते हैं। भगवान कहाँ बैठा है, उसकी पहचान हमें कहाँ है? वो हमें आगे देखा था कि राम ने हमें देखा नहीं है, लेकिन राम की पहचान कहाँ पे है? कैसे संत के सामने संत उसकी पहचान करवाते हैं, तो संत ये भगवान का स्वरूप होता है। कृष्ण को देखा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं। वैसे काका जी ने तो हमें देखा है, काका जी तो ऐसे पुरुष थे। वैसे आज हम सेलिब्रेट मना रहे हैं वो दिनकर भाई की, बापू की, बापू की साथ में ये दिनकर भाई, बापू, भरत भाई, वसी भाई तत्व से तो जुड़े हुए हैं, देश से अलग है, लेकिन तत्व से जुड़े हुए। तो इस सबकी बर्थडे आज है, प्रवीण भाई की बर्थडे आज है। तो आज हम दिनकर भाई का मैसेज प्रवीण भाई द्वारा हम सुनेंगे। हम सबको आशीर्वाद दें। आज के इस माहौल में, इस प्रसंग में हम प्रवीण भाई के, दिनकर भाई के, सबको हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब पेरिस मंडल वाले आपके बुलके हैं। हम बच्चे हैं, हम गलतियाँ करते हैं, गलती करते रहते हैं। हम जानते हुए भी अभी नहीं होगी ऐसी भी बात नहीं करते हैं, हम करते हैं, करते रहेंगे। आप तो माफ करने वाले हैं, लेकिन ऐसी सुझाव दे देना कि हम गलती न करें, वहां से रुक जाए बस। और हमने आज तक जो गलती की है माफ, तो उसके लिए हम माफी भी चाहते हैं। हम सब भुलकावती प्रार्थना है सब इस सत्पुरुषों के चरण में। सजानंद साईं महाराज की जय। सजानंद साई महाराज जय। श्रीमद सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर्वैदार्धकीर्त्यं विभुम्। श्रीमद सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं ज्ञान जियो विराज गुरु ने नित्य
प्रसाद स्वामी महाराज निजे प्रमुख स्वामी महाराज निजे महान स्वामी महाराज निजे जसभाई साहेब निजे हरिभाई साहेब निजे अक्षर बिहारी स्वामी महाराज निजे गुरु जी महाराज निजे दिनकर भाई महाराज निजे बाप जी महाराज निजे भरत भाई महाराज निजे ऋषि भाई महाराज निजे प्रत्यक्ष धाम सहजानंद स्वरूप आज के आनंद की सर्व संतन की सर्व भक्त मंडल समुदाय सबको जय स्वामीनारायण। और आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारा जो मिशन है बर्थडे, वो गुणातीतानंद स्वामी की बर्थडे। शरद कुंड में गुणातीतानंद स्वामी आए और ये दिन का पूरे गुणातीत समाज के लिए बहुत 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 बड़ा महत्व है। क्योंकि जहां तक गुणातीत नहीं है वहां तक गुण से पर हम हो ही नहीं सकते और हमारी साधना की पूर्णाहुति ही नहीं होती। तो धन्य हो महाराज ने कि गुणातीतानंद स्वामी को ये धरती की तल पे लाए और सच्ची साधना की रीत बताई कि भाई धामरूप होए बिना महाराज को पा नहीं सकते, भगवान का सुख ले नहीं सकते, गुणातीत हो नहीं सकते। इसलिए हमारी जो साधना है वो गुणातीतानंद स्वामी का साधर्मपणा को पाने की साधना। हम अक्षरधाम रूप बन जाए तो ही हम अक्षरधाम का सुख ले सकते हैं और इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। क्षति दे अक्षरधाम। बस हमें अपना अस्तित्व मिटाना है। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे कारण ये सब है, ये सब भूलना पड़ता है। और इनके लिए शास्त्री जी महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना कि भाई अक्षर रूप होके पुरुषोत्तम को पाना है तो अक्षर रूप होके पुरुषोत्तम का भजन करो तो क्षति देव भगवान का सुख मिलेगा। और योगी महाराज और काका जी ने एक बात पृथ्वी के फलक के ऊपर रख दी कि महाराज ऐसे गुणातीत स्वरूप के संबंध से हम गुणातीत भाव को पा सकते हैं। और गुणातीत संत के द्वारा आज महाराज प्रकट हो तो जो परोक्ष की उपासना है वो काका जी के साक्षात्कार के बाद प्रकट की उपासना हो गई। और काका जी ने वो प्रकट स्वरूप को प्रत्यक्ष कैसे करना और उसका सुख कैसे लेना वो हमको सिखा दिया। तो देखो हमारी पूरी साधना में गुणातीत 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 आते और इसलिए हमें जो संत मिले हैं वो गुणातीत पुरुष है जिनका जो संकल्प है वो महाकाल संकल्प होता है। वो जब हमारे लिए संकल्प करते हैं उनकी दृष्टि हमारे के ऊपर पड़ती है और वो संकल्प करते हैं कि भाई ये अच्छा भजन करता है, अच्छी सेवा करता है, हे महाराज उसको आपका सुख मिले तो ब्रह्मरूप होने में देर नहीं लगती। और ऐसे ही गुणातीत स्वरूप गुणातीत संत हमारे सबके प्राणाधार।
ऐसे हरिप्रसाद स्वामी जी उसका दीक्षा दिन है। और महाराज ने बोला, योगी महाराज ने बोला कि जैसे ही गुणातीतानंद स्वामी ने महाराज को दीक्षा दी है वैसे हम हरिप्रसाद स्वामी को देते हैं। और हरिप्रसाद स्वामी इंजन है, तो गुणातीत समाज का इंजन बन के हम सबको अक्षरधाम की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे स्वामी जी का दीक्षा दिन। तीसरा, हम सबके लाडीले, हम सबके सुहृद, हम सबके गुरु, हम सबके मित्र, जो कहो, जो हमारी मावजत करते हैं, वैसे दिनकर दादा का जन्मदिन शरद पूर्णिमा। देखो बड़े संत आते हैं तो कोई स्पेशल दिन लेके आते हैं, तो दिनकर भाई शरद पूर्णिमा को गुणात्यान स्वामी के जन्मदिन क्या है, और गुणातीत भाव पूरे ब्रह्मांड में खेला रहे, ऐसे दादा का जन्मदिन। हमारे पवई मंदिर में काका जी का साधक, वहाँ का महंत बोलो, कोठारी बोलो, भंडारी बोलो, सेवक बोलो, ऑल इन वन। और एक हो तो 100 आदमी का काम कर देते। जिसके पास ऐसी कोठा सूझ है, ज्ञान का भी भंडोर है, वैसे हमारे अरुण उनका भी जन्मदिन। फिर हमारे यतीन भाई है, और दूसरा कौन बोला, पन्ना दीदी, हमारे सायो का दीदी, सबका जन्मदिन। तो सब साथ मिलके ये जन्मदिन मनाना और उसका आनंद लेना, वो हमारा बड़ा भाग्य है। आप सब तो जानते हैं, हम तो गुरु भी नहीं है, सदगुरु भी नहीं है, महंत भी नहीं है, कुछ नहीं है, और हमें कुछ बनना भी नहीं है। एक बात बनना है, हम सबको बनना है, एक दूसरे का सुहृद बनना है। क्योंकि गुणातीत स्वामी लोग सुहृद भाव जीव का जीवन है। जीव का जीवन का मतलब क्या है? सुहृद भाव से जीवो तो जीव सहज में ब्रह्मभूत हो जाता है। और मैं तो दिल से मानता हूं कि मैं आप सबका सुहृद हूं। बाकी करते हो आप काका, मेरा नाम हो रहा है। और मैं दिल से सच 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 आपको बताऊं, आप सबके दिल में हमारे प्रति भाव है, प्रेम है, दिखाई देता है। लेकिन वो सब किसके पल्ले में जाता है? हमारे बापू के पल्ले में जाता है। क्योंकि आज 30 साल से 1986 में काका जी धाम में गए, तब से काका जी ने अपना देह छोड़ा, और बापू मार्च में 7 मार्च और अगस्त में बापू यहाँ आए, और वहां से हमारे जीवन में बापू का पदार्पण हुआ। और 30 साल तक बापू ने जो किया वो
हमारी ओर से उन्होंने साधना की, ऐसा बोले तो भी चलेगा। क्योंकि सबसे पहले काका जी के साथ बापू आए थे तो हमने सहृदय बुक तो पढ़ी थी, लेकिन जिस तरह से बापू काका जी का ख्याल रखते थे, बापू महिमा समझते थे, तो उनसे हमारे दिलो दिमाग में ऐसा हुआ कि भाई सच में काका जी ऐसे बड़े पुरुष थे। तो शुरू से ही बापू के वर्तन से, बापू के काका जी के प्रति भाव से हमारे दिल में काका जी के प्रति भाव उमड़ा। और जब काका जी धाम में गए तो हमको पता नहीं था कि काका जी के प्रति हमें कितना प्यार है, लेकिन रोना रुकता नहीं था। वो ड्रामा में बताया हमारे स्वप्निल भाई ने, अच्छा ड्रामा किया, लेकिन जब तक बापू आए थे अगस्त में, तब तक तो मैं बोलते बोलते, भजन करते करते, खाते खाते, बातें करते, बस काका जी की याद में रो लेता। और उसी टाइम बापू ने एक महत्व की बात बताई, और वो भी काका जी की कैसेट सुना के बोलते कि देखो प्रवीण भाई, ये काका जी क्या बोलते हैं, ब्रह्म तत्व पृथ्वी पे से जाता नहीं, और खुद ब्रह्म बोलता है, वो ब्रह्म वाक्य है, इसलिए आप ये भूल जाओ काका जी गए। और तब से मेरी साधना ये हुई कि भाई काका जी गए नहीं है तो काका जी है कहाँ। और पहली बार मेरे अंदर जो मन में भाव था कि भाई काका जी आए तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बापू द्वारा पूरा किया था। बापू को व्यवसाय पैलेस पर गए थे, वहां बापू को बोटिंग करवाया था काका जी के भाव से, और फिर तो बापू का आना जाना चालू रहा। आप सब बोलते कि आप हमारी मावजत करते हैं, आप हमारा ख्याल रखते हैं, ये करते हैं, ऐसा नहीं। एक बहुत बड़ा समर्थ सेठ, उन्होंने एक जमीन को पहचाना कि भाई अमृत फल दे ऐसी जमीन है, उन्होंने उसको ले लिया। फिर एक मजदूर को बोला कि भाई ये जमीन का तुम ख्याल रखना, कोई मेरा आदमी आएगा तब आपको वो बताएगा कि उसमें क्या करना है। और फिर उसका आदमी आया तो वो स्पेशलिस्ट था, तो अमर फल कैसे पैदा करे, तो उन्होंने मेहनत की, सब कुछ बनाया, अमर फल देती हुई एक वाड़ी बनाई। और फिर वो तो उसको तो ऐसे अनंत वाड़ियां बनानी थी, तो वहां उसको विश्वास आया, ऐसे आदमी को ये तैयार की हुई वाड़ी देख के बोले भाई मैं हर बार आके आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, भाई क्या करना है, कैसे करना है, वैसे तुम करना, लेकिन उसको तुम संभालो। तो वैसे काका जी पेरिस में आए, यहाँ मुक्तों को पहचाना, दृष्टि करी, संकल्प किया, और फिर काका जी के पास टाइम नहीं था तो बापू को भेज दिया। और बापू ने यहाँ आके जमीन को अच्छी तरह से करके उसको खेल खाता सब देके अमर फड़ के पेड़ बोए। आप सब अमर फड़ के पेड़ है, पौधे हैं। और फिर मुझे बोला कि भाई देखो ये मेरा माल है, तो उसको टाइम पे पानी देना, खाद देना, और फिर ये सब अमर करना भगवान के चरणों में, और उसके प्रति मुझे प्रेम है, विश्वास है, भाव है। तो उनके वचन से मैं सब ये कर रहा हूँ।
लेकिन जो टेक्निक है वो इनकी है, संकल्प है वो उनका है। वो हर बार हमें प्रेरणा देते हैं, कौन से भजन से, हमारे भजन करके सब कुछ करते। और उन्होंने न तो हमारे स्वभाव देखे हैं, न हमारी प्रकृति देखी है। हम सब जानते हैं कि हम कैसे हैं, हमारी परिस्थिति कैसी है। कोई ऐसा घर नहीं था कि जहां बापू प्यार से सो सके। बापू 20-25 साल, अभी अंकुर भाई का घर लिया बाद में, लेकिन 2025 साल में अंकुर भाई घर लिया। 2003 तक बापू जमीन पे सोते थे। उनको घुमाने के लिए गाड़ी नहीं थी, मेट्रो में घूमते थे। और सब भक्तों को स्टेशन मार्केट में जाके से मिलते, उसको सत्संग कराते, ये कराते, ये कराते। सबको इतना प्यार दिया। बस बापू का एक ही काम था, प्यार देना। और बाद में धीरे धीरे भगवान की बातें करना। तो बापू के दाखला के फल स्वरूप आज सब इतने प्यार से भगवान का भजन कर रहे। एक सूरत समाज, सूरत भवाला समाज एक तैयार हो गया। देखो बापू का कितना उपकार है। दिनकर दादा की पहचान बापू ने करवाई। तो पहली बार लंदन से बस में लेके बापू आए, फोन पे दिनकर भाई की बापू ने इतनी महिमा गाई थी कि भाई हम नौधार काका जी हमको ऐसे नहीं छोड़ के गए। साक्षात काका जी दिनकर भाई के रूप में हमारे बीच है। हम सब प्रार्थना करेंगे, दिनकर भाई को बताएंगे, दिनकर भाई धुन करेंगे, दिनकर भाई के द्वारा काका जी हमारी सब बात सुनेंगे। तो देखो दिनकर भाई पहली बार दिनकर भाई को लेके आए तो लव एट फर्स्ट साइट, कहना नहीं पड़ा कि भाई दिनकर भाई काका जी का स्वरूप है, दिल लग गया। जैसा बापू के प्रति भाव था वैसा ही दिनकर भाई के प्रति भाव, जरा भी फिरता नहीं। बाद में पवई में भरत भाई का महिमा इतना गाया, वशी भाई का इतना महिमा गाया। हमने कैसेट सुनी बापू की महिमा का धोध। काका जी ऐसे थे, वो अपनी बात कभी नहीं करते, अपने चाहने वाले का भी गुणगान नहीं गाते। बाकी सबको इतनी बड़प्पन से ऐसी महिमा गाते थे, स्वामी जी की, पप्पा जी की, साहेब की, कोठारी स्वामी की, प्रेम स्वामी की, इतनी महिमा गाते थे। हमारे दिल में ऐसा हो जाता हो कितने बड़े पुरुष हो, कितने बड़े पुरुष। लेकिन उनके सामने बापू बैठे हो तो उसको तो वो ठप करते ही थे। वैसे बापू भी आज पवई के प्रति इतनी हमारे दिल में भावना है, वो भाइयों के प्रति इतना प्रेम है, उसका कारण भी बापू की महिमा का गान है। इसलिए हमारा तो गुरु भक्ति अदा करने का दिन है। आज का जो दिन है वो क्या है? गुरु भक्ति अदा करने का दिन है। सूरत भाव की हम सब बात करते हैं, लेकिन ऐसा सूरत भाव, ऐसी दिल की एकता मैंने बापू की और दिनकर भाई के आज से नहीं, बहुत सालों से देखा है। एक दूसरे के प्रति प्रेम, सूरत जोड़ी हम बोलते हैं, लेकिन जब सहना होता है तब मैं क्यों। मैं आज की बात बताता हूँ। आज से बहुत साल पहले दिनकर भाई ने मुझे बोला था, देखो बड़े पुरुष हमको क्या देना चाहते थे।
मैंने हाथ जोड़ के बोला कि दिनकर भाई कोई आज्ञा दो। देखो दिनकर भाई कैसे छुपे स्वरूप है, अभी तक मैं नहीं मानता कि किसी को कोई आज्ञा दी हो। बोला कि प्रवीण भाई आज्ञा एक ही आज्ञा है महाराज की, और वो आज्ञा हमें पकड़नी पाड़नी, और वो है निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्रय विलक्षण विभागेन तेन कर्तव्य भक्ति कृष्णस्य सर्वदा। महाराज की आज्ञा है अपने आप को ब्रह्मरूप मान के तीन देह और तीन अवस्था से पर होके गुणातीत भाव में जाके भगवान को धारना है, भगवान की भक्ति करनी। बस इसमें सब आज्ञा आ जाती है। जो कोई आज्ञा देते हैं उसके पीछे एक ही रहस्य है, उनको ये आज्ञा पानी। इसलिए प्रवीण भाई आपको महाराज की आज्ञा पानी बोला नहीं कि मैं आपको कहता हूँ कि आप इस श्लोक के ऊपर ध्यान रखो, तो उसका सहयोग दो। और कल बापू ने मुझे यही बात डिक्टो बताई। मैंने बोला बापू मुझे क्या करना है, तो बोला कि प्रवीण भाई शिक्षापत्री का 116वां श्लोक निजात्मानं ब्रह्म रूपम, सब आज्ञा के पीछे यही आज्ञा है, तो हमको यही पकड़नी है। देखो दोनों की कितनी एकता है। आज से कई सालों का बाद दिनकर भाई ने जो बात बताई वो बापू ने कल बताई। एक बार पता नहीं दिनकर भाई ने ऐसे ही बोल दिया कि तुमको मैं क्या दूं या क्या मांगते हो, ऐसा कुछ बोला, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन प्रसंग बराबर याद। तो मैंने बोला मुझे मांगना तो है दादा, लेकिन मुझे फिर ये बताओ मैं ऐसा क्या मांगू कि जो मांगने के बाद मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो ड्रामा में भी ये बात आती है। तो दिनकर दादा ने बोला कि भाई ऐसी तो गुणातीत स्थिति है कि गुणातीत स्थिति पाने के बाद कुछ नहीं पाना बाकी रहता। तब मैंने बोला कि बस मुझे वे ही दे दो। और यही बात बापू ने स्विट्जरलैंड में हुई। तो मैंने बापू को बताया एक दिन के बाद के साथ ऐसी बात हुई। स्विट्जरलैंड में तितलिस के ऊपर लकड़े के हाथ बनाए हुए हैं, वो सेकंड करते थे। तो वहां बापू बोले कि प्रवीण भाई काका जी को मैत्री बहुत पसंद है। आज मैं काका जी को प्रार्थना करता हूँ कि आपकी और मेरी मैत्री अखंड है। और फिर बोला कि मैं काका जी को प्रार्थना करता हूँ कि आपका और मेरा संबंध शाश्वत रहे। शाश्वत यानी इटर्नल। कहने का मतलब क्या, जहां मैं हूं वहां तुम हो। आपकी साधना की पूर्णाहुति होगी। ऐसा ही हुआ जब कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते कि भाई तेरा और मेरा संबंध शाश्वत रहे, ऐसा मान, इसका मतलब भगवान को भक्त से अलग नहीं होना। एक बार हम छपया पहली बार दिनकर भाई के साथ गए। तो मेरे पास एक या दो बस गई थी। एक बस के आदमी गए थे। तो लखनऊ से हमने बस लिया था वहां तक ट्रेन में। फिर तो वहां नारायण सरोवर पे बहुत सारे स्टेप हैं। वो स्टेप के दो स्टेप में नीचे था, दिनकर भाई मेरे से 2 स्टेप ऊपर था, नहीं 1 स्टेप में नीचे था। तो दिनकर भाई मेरे गले में हाथ फिराते हैं, हाल करते हैं, और फिर गले में हाथ रख के खड़े रहते हैं और बोलते हैं, सबको बोलते हैं
कि ये मेरा लड़का है, ये मेरा लड़का है। दिन के भाई कितनी बार बोले? 3 बार बोले ये मेरा लड़का है। तो देखो बापू ने ऐसी महिमा भरी थी दिन के भाई की। दिन के भाई ने जो बात बोली तो मुझे इतना अच्छा लगा अंदर कि चलो मैं लड़का हूं, लेकिन किसका लड़का हूं? और यही बात बापू ने बोली कि प्रवीण भाई आप मेरे लाडले हो, मुझे ऐसा होता है कि मैं आपके लिए क्या करूं या तो क्या नहीं करूं। और बापू ने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं तुम्हारा गुरु। बापू ने कभी ऐसा हमारे पर हक नहीं किया कि तुम मेरा है इसलिए तुमको ये करना है, ये करना, कुछ नहीं। बापू हमेशा ही बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा सूरज हूं। जो सबका सूरज होता है, हमारे स्वामी जी अपने सरसिक सजन में लगते हैं। एक गुणातीत संत या भगवान ही ऐसे सबके सूरज होते हैं। और इसलिए हमारे हर सुख में, दुख में, तकलीफ में बापू ने हमारे लिए इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना संकल्प। मैं सोचूं कि बापू बोलते मैं तेरे लिए भजन करूंगा, महापूजा प्रार्थना करूंगा, तो मैं बोला कोई बोलते होंगे, लेकिन महापूजा में कौन बोलते हैं? नाम देते होंगे, मुझे नहीं देते। लेकिन जब मैंने 2-3 कैसेट के अंदर पौवे में जो यज्ञ होता है, तब यज्ञ में बापू को प्रार्थना करते हुए दिखा कि सब मंडल के लिए, सब भक्तों को याद करके सबके प्रॉब्लम के लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह से देखो, आज जन्मदिन है बापू और दिनकर भाई का, क्योंकि दिनकर भाई एक बहुत अच्छी बात बताई थी। मैंने बोला कि दादा आप राजी कैसे होंगे? मुझे तो आपको राजी करना है। बोला कि मुझे राजी करना है, बापू राजी तो मैं राजी। दिनकर भाई कितनी शॉर्ट साधना है, बापू को राजी करो। और तब से मैंने सोचा कि बस बापू को राजी ही करना है। और अब मानोगे नहीं, बापू को राजी करना एकदम इजी है। बापू को राजी करना एकदम इजी है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं चाहिए। सरल बन जाओ। वो वहां तक कठोर रहेंगे जब तक हम सरल नहीं बनोगे। सरल बन जाएंगे ना तो वो एकदम नरम हो जाएगा। पहले मार्केट में जाते थे तो हमको ऐसा होता था कि भाई बापू को जल्दी कर दो, अच्छा जल्दी कर दो, अच्छा जल्दी कर दो। तो बापू मार्केट में 3-4 घंटे निकाल देते। फिर जब मैंने संकल्प किया कि बस बापू जब बोले तब जाना है, जैसे बोला करना है, बापू जितना रुकना है मुझे आराम से उसके साथ ठेला पकड़ के खड़ा रहना। ऐसा करके जब उनके साथ रहता हूँ तो तुरंत 2 मिनट में बोल चलो। मैं सोचता बापू तो वैसे अभी मैं देखता हूँ कि मैं जितना बापू से सरल हूँ, उनसे ज्यादा बापू मेरे साथ सरल है। वो मेरी हर बाबत के लिए बापू मुझसे भी ज्यादा वो सोचते हैं। तो देखो दिन के बाद बापू ने हमको क्या सिखाया है? मित्र भाव, मैत्री भाव सिखाया है, फ्रेंडलीनेस। मैंने इस टाइम सब सत्पुरुष के पास
सब सत्पुरुष माने तो दिनकर भाई से, बापू से, भरत भाई से, वसी भाई से मैंने एक ही चीज मांगी और दिनकर भाई ने उसमें सुधारा करके दिया कि मुझे आपके साथ, आप चारों के साथ मुझे मैत्री भाव दृढ़ करना है। तो दिनकर भाई ने बोला कि भाई पत्र संजीवनी के पहले पन्ने पे जो काका जी ने बताया है कैसा मैत्री भाव, मैंने बोला कि हाँ ऐसा ही मुझे बिना मन का मैत्री भाव दृढ़ करना है, क्योंकि आप चार के साथ में मैत्री भाव दृढ़ करूंगा तो बाकी तो सब आप मुफ्त में कराने वाले। अभी दिनकर भाई की बात करते हैं तो दिनकर भाई एकदम इजी साधना बताते हैं। मेरा नियम था काका जी के समय से कि मुझे अपील टावर पे चढ़ना नहीं, क्योंकि काका जी के सामने मैंने गप्पा लगाया कि भाई मेरी बाधा है, तो मैंने बोला कि अभी काका जी चले गए तो मुझे अपील टावर चढ़ना नहीं। तो दिनकर भाई तो दीदी लेके गई, तो दीदी के साथ कौन कौन गया था मुझे पता नहीं, कोई गया हो तो उसको याद होगा, लेकिन ये बात दीदी बताती। और उसने हमारे सत्संग के अंदर कितने 8-10 भक्त होंगे, 10-15 होंगे। और दीदी का नेचर पहले कैसा था, थोड़ा रिजर्व, उसकी रीत से वो कोई थी। मेरी तरफ से दिल दे दो, जान दे दो, ऐसा नहीं। वो पप्पा जी की तरह सोच विचार के सब करती। तो दिनकर भाई को बोलते हैं, दिनकर भाई सबके साथ सूरत भाव रखना आप बताते, लेकिन हो ही नहीं पाता। तो दिनकर भाई ने बोला कि दीदी अभी इतने में काम कर, अगर इसमें आप ये बात दर्द नहीं कर पाओगे तो एफिल टावर के चारों ओर घूम के अंगुली डाल के बोलते कि ये सबके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, तब अग्रह होगा, यानी तब आसान नहीं होगा। तो दीदी ने मुझे नीचे आके बात बताई कि दिनकर भाई ने हमको ऐसा बोला कि भाई अभी इतना ही समाज है, उसमें आप सूरत भाव रख के जी लो, तो होना है तो इतने में हो जाएगी, नहीं तो भगवान पूरे ब्रह्मांड में आपको जोड़ेंगे। और तब कहाँ कहाँ मैत्री भाव रखो, कहाँ कहाँ सूरत भाव रखो। देखो तब से मैंने तय कर लिया कि भाई ये मंडल में जितने भी भक्त लोग आते हैं सबके साथ हम सूरत भाव दृढ़ करना है। चाहे कोई विरोध करने वाला तो है नहीं, अब तो कोई था ही नहीं, और अब भी नहीं है, सब लोग सपोर्टर नहीं है। लेकिन कुछ का कुछ अच्छा लगे न लगे हमारी गलती है, लेकिन हम प्रयत्न ही करते हैं कि हमें सूरत भाव रखना है। तो बकुलेश भाई के साथ, शंभू भाई के साथ, सुरेश भाई के साथ, ठाकुर भाई के साथ, दीदी भाई के साथ, पूरा गुणातीत समाज में मगन भाई के साथ, गुण भाई के साथ, नारायण भाई के साथ, सबके साथ सूरत भाव सहज में रहने लगा। तो देखो ये जो सूरत भाव की परब दिनकर भाई ने उस दिन बताई, तो उसका परिणाम हमारे ये समय, ये जो समय है जो सूरत भाव से, ये दिनकर भाई का एक वचन है। देखो बड़े पुरुष का एक वचन कितना बड़ा काम कर देता है, और समय की वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये समय में जो स्वामी जी का, साहेब जी का, सब संतों का जो आशीर्वाद मिला, दिल की हंस मिली, इतना ही हमारे लिए काफी है। स्वामी जी की पत्रिका हमारे लाए थे चिराग भाई, उसमें पहले पन्ने पे लिखा, पेरिस मंडल के बाद में स्वामी जी ने पत्रिका लाया कि नहीं बेटा, दुकान में देखो, पेरिस मंडल का
बड़प्पन लिखी थी उसमें कि ऐसा पेरिस मंडल है, उसके ऊपर अनुग्रह है, ऐसा कुछ बहुत अच्छा सेंटेंस है। पेरिस मंडल ने दिव्य अनुग्रह पाया। हाँ, पेरिस मंडल ने दिव्य अनुग्रह पाया। पेरिस मंडल ने दिव्य अनुग्रह पाया। ये पत्रिका किसकी है? स्वामी जी की। तो वो लोग क्या कहते हैं कि हमने ये समया नहीं, ये समया में हमको दिव्य अनुग्रह मिला। अनुग्रह यानी बिना साधन अकारण कृपा, बिना साधन अकारण कृपा। और देखो ये समय आ गया हमारा युवराज भाई को, अच्छा बहुत बढ़िया काम मिल गया। अभी जो हमें करना है, इस सूरत को हमें बढ़ाना है। दादा के चरणों में, बापू के चरणों में, भरत भाई वसु भाई के चरणों में, गुरु जी के चरणों में हमें यही प्रार्थना है कि ये सूरत भाव बढ़ाने में हमारे अंदर जो कुछ बीच में आए उसको हमें स्वाहा करना है, भगवान के चरणों में रख देना। अहम आया भगवान के चरणों में, मान आया भगवान के चरणों में, मन बीच में आया भगवान के चरणों में। लेकिन हमारे सूरत भाव, गुणातीत समाज का जो सूरत भाव है, वो हमें एक क्षण के लिए भी तोड़ना नहीं। बाकी सब इसके पीछे सब कुछ आएगा, इसके पीछे सब कुछ, सब कुछ बोले तो ये ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति हमारे पास आ जाएगी। भगवान और संत राजी हो तो लक्ष्मी, ऐश्वर्य, क्या क्या मुझे बोलना इतना आता नहीं है। सब कुछ। और बापू बोलते थे कि हमारा गोकुड़िया मंदिर है पेरिस। गोकुड़िया मंदिर का मतलब क्या है? गोकुल में कौन रहते थे? ग्वाला रहते थे। ग्वाला कुछ इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो इतने बुद्धि वाले भी नहीं, लेकिन उसकी बुद्धि जो थी वो शापित बुद्धि नहीं थी, इसलिए भगवान को पहचान लिया। वो बुद्धि नहीं लड़ाते। कृष्ण भगवान की कोई भी लीला में, कोई भी चरित्र, वो बुद्धि नहीं लड़ाते। तो भगवान की डिक्शनरी, भगवान की डायरी में, भगवान के दिल में बैठ गए। तो बापू हम बोलते कि आपका मंडल गोकुड़िया मंडल, यानी बुद्धि प्रधान नहीं है, भगवान की संत की हर एक क्रिया दी गई, सोचना ही नहीं, बुद्धि बंद। इंप्रेशन है हमारा मंदिर। तो अभी अंदर अंदर एकता से मिले, और हमको यही प्रार्थना करनी है। और मैत्री भाव हम सबको अंदर अंदर दृढ़ करना है। हमारा अंदर अंदर का मैत्री भाव क्या? मन जहां भी झगड़ा होता है, नाराजगी आती है, मन दुख होता है, रोकना पड़ता है, ये सब का कारण यही है कि हमारा संबंध में हमारा मन बीच में आता है। हम बोलते हैं एक है, लेकिन एक होते नहीं। मित्र भाव में मन रहता है, लेकिन मैत्री भाव में मन बीच में आता ही नहीं। तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत बापा देते थे। दो मित्र थे राजा के, एक कुंवर था और उसके एक प्रधान मिनिस्टर का बेटा था। तो दोनों में इतनी गाढ़ मैत्री थी, तो दोनों जंगल में चले गए, थक गए। तो प्रधान के बेटे ने बोला कि कुंवर जी आप सो जाइए।
मैं आपकी रखवाली करता हूँ, बाद में मैं थोड़ा आराम कर लूंगा, क्योंकि राजा का कोर है, वो राज्य की धरोहर रहती है। तो कुंवर सो गए, इतने में एक सांप आया और उसको डंसने के लिए तैयारी की, तो उन्होंने तुरंत तलवार निकाली। तो सांप के मुंह में से आवाज आई कि मेरा पूर्व जन्म का वैरी है और इस जन्म में मुझे उसका वैर लेना है और उसका खून मुझे पीना है। तो मना करोगे या कुछ बीच में विरोध डालोगे तो तू भी मरेगा और ये भी मरेगा, इसलिए तुमको जिंदा रहना है तो मेरा काम मुझे करने दे, क्योंकि लिखा है उसके भाग्य में। तो बोलना है भाई मेरा मित्र मुझे बहुत प्यारा है, कुछ ऐसा उपाय बता कि मेरा मित्र बच जाए। तो मैं कुछ नहीं, मुझे तो उसके गले का खून पीना है। तो बोला कि मैं तुमको उसके गले का खून दे दूं तो मैं पी के चला जाऊंगा। तो वो तो सीधा ऊपर बैठ गया, क्योंकि वो काटने नहीं देगा। वो नाक खोली तो उसका मित्र ही बैठा था, फिर आंखें बंद कर ली। उसके हाथ में कटार थी, गले में छेद लगाया, खून निकाला, वो पान के अंदर सांप को दिया, पी लिया, उधर ही बेहोश हो गया। फिर पाटे पिंडी कर दी, उठ गया दोनों। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, वो उसका मित्र सोचता है कि कुंवर अभी मुझे सवाल करे कि भाई ये क्या है पट्टी, लेकिन उन्होंने कोई सवाल ही नहीं किया। तो वो प्रधान का जो बेटा था वो ऊपर नीचे होने लगा कि भाई पूछता क्यों नहीं, उन्होंने मुझे हाथ में कटार लेके देखा हुआ है तो मेरी इंप्रेशन क्या होगी इसके हृदय में, दिल में। तो फिर रहा नहीं गया, बोला कि आप कुछ पूछते क्यों नहीं है? तो बोला क्या मैं क्या पूछूं? तो मैं तेरे ऊपर चढ़ गया था, मेरे हाथ में कटार थी, यहाँ से खून निकला है, यहाँ पट्टी लगाई है, तू मुझे कुछ पूछ तो सही। तो बोलता कि तू है तो मैं पूछूं ना, मुझे पता है तू मेरा मित्र है और मैं तुझे तेरी जान से ज्यादा प्यारा है और तू मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारा है, इसलिए तूने जो भी कुछ किया है मेरे हित के लिए किया, उसमें पूछना क्या? हमारी मैत्री में ऐसा सवाल करने की जगह कहाँ आई? देखो ऐसा मैत्री भाव काका जी ने दृढ़ किया कांति काका के साथ। वो लिखा गया है इसलिए बोलता हूँ, नहीं तो काका जी का तो सबके साथ मैत्री भाव ही थे। काका जी के हर एक कैसेट में सबको गाते थे सबको, तो काका जी के मैत्री भाव से सबके साथ जीते थे, क्योंकि मैत्री भाव का स्वरूप है। ऐसा मैत्री भाव हमने भरत और वशिभाई का देखा कि एक बार तो गर्म पानी की जो बैग आती है वो शेक करने की, वो फट गई और वशिभाई जल गए पीछे। तो वशिभाई को दर्द हुआ, उससे भरत भाई को अनंत गणा दर्द हुआ। भरत भाई रो उठे, बोले और 2-3 दिन तक भरत भाई उसके बारे में जिक्र करते रहे। ऐसा मैत्री भाव हमने बापू और दिनकर दादा ने देखा। कि बापू की तारीफ करते तो बापू बोलते भाई तारीफ करने वाला तो दिनकर भाई, ऐसे पुरुष की तारीफ। कुछ कहे तो बोलते कि दिनकर भाई को हम प्रार्थना करते हैं, दिनकर भाई को फोन करते हैं, वो खुद सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दिनकर भाई को प्रार्थना करते हैं। और जब दिनकर भाई को कुछ पूछने के लिए हम कहते हैं तो दिनकर भाई बापू से फोन जोड़ते हैं, बोलते बापू के साथ बात करते हैं, बापू जो कहे वैसा हमें करना।
दिशो छो दोई दिखाई देते हैं दो, लेकिन है देह अलग, लेकिन आत्मा। तो ऐसा मैत्री भाव जो राजा क्या कुंवर और प्रधान का कुंवर के साथ जैसा मैत्री भाव, ऐसा मैत्री भाव हमें एक दूसरे के साथ करना है। अगर आप बोलेंगे भाई आपके बर्थडे पे दादा क्या करना है, तो मैं यही बात बोलूंगा कि हमको ये गोल रखना है। कभी हमको नाराज ऐसा लगे कि हम नाराज हुए हैं, तो सोचना कि भाई हमारे अंदर कुछ कसर है। किसी के बारे में हमने थोड़ा नेगेटिव सोच लिया, तो सोचना कि भाई हमारे मैत्री भाव में कसर है। और दूसरी बात यह है कि अभी एक बहुत अच्छा हमारे मुकुल भाई ने बताया कि माहौल है समय आ, ये माहौल हमें हमेशा रखना है। हमारे पास अब एक एनर्जी है, एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि भगवान के नाम से, भगवान के संबंध से हम एकजुट होके इतना बड़ा समय किया, तो हमको पता चल गया भाई हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटी है भगवान के बल से। और ये हमारे युवकों ने जो किया वो तो अद्भुत। तो ये जो क्रिएटिव एनर्जी है ना, उसको एक रखनी है हमें। अभी भी हफ्ते में एक बार मैं युवकों को बोलता हूँ, किसी भी तरह से एक बार तो सब युवकों को मिलना है। और कुछ ना कुछ प्रोग्राम, हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है गंगाराम भैया। प्रोग्राम करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो एक हमारी भक्ति है। लेकिन हम साथ मिलके भगवान का भजन करना है, भगवान का सुख लेना है। काका जी ने बोला ना कि अगर भगवान का सुख लेना है तो वो मूर्ति सिद्ध करने की बात आती है, उसमें आता है कि मरना पड़ेगा। तो हमें एक दूसरे के साथ ऐसा खो जाना कि हमें अपने आप को भूल जाना। भगवान के संबंध से हमें सच में भगवान का सुख लेना है। हम जहां जाए वहां भगवान की आभा, भगवान की ओरा हमारे साथ जानी चाहिए। और भगवान का सुख ऐसा नहीं कि भगवान का सुख नहीं मिलता, भगवान का सुख ले। भगवान का सुख क्या है? दुख का एहसास ही नहीं होता वो भगवान का सुख। कितने भी दुख में हम पड़े हुए हो तो भी दुख का एहसास नहीं होता। जैसे हम युवराज भाई को हर टाइम पूछते कि युवराज भाई नौकरी का क्या है, वो पहला पूछता कैसा है बेटा, तो बोलेगा गुरुदेव काका जी की कृपा से, दिनकर बापू की कृपा से बहुत बढ़िया। अभी रोज बबीता दीदी को पता चलता है वो क्या खाना पकाती होगी, यार बच्चे पैसे मांगते हो तो कैसे देते हो उसको पता होगा, लेकिन कभी उन्होंने फरियाद नहीं की कि भाई बहुत परिस्थिति खराब है, गुरुदेव कुछ होना है या नहीं, कुछ नहीं थे। और मैंने भी यही बात की, भाई प्रार्थना कर दें काका जी, इतनी सेवा की, इतना किया है तो सब अच्छा करेंगे। और मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपने जो सेवा की ना, इतनी बढ़िया सेवा की, अभी सबके साथ आप ऐसा मैत्री भाव दृढ़ करोगे तो आपका कोई काम बाकी नहीं रहेगा, कोई लोक का भी नहीं रहेगा, परलोक का भी नहीं रहेगा। क्योंकि ये काका जी का वचन है, दिनकर भाई का वचन है, बापू का वचन है। दिनकर दादा ने तो मुट्ठी बंद करके खोल के बताया था कि ये समय में जो जो सेवा करेगा उनको भगवान सब तरीके से ध्यान कर देंगे। इसलिए सब युवकों को एक रिक्वेस्ट है कि हम सब किसके हैं? भगवान के। हम ये नहीं देखना कौन भगवान के। सोर्स ऑफ एनर्जी बोलो तो एक ही है, एक ही भगवान की शक्ति हर एक जगह पे काम करती है। कृष्ण बोलो तो भी वही
तत्व अंदर होगा, राम में जो तत्व है वही कृष्ण में, वही तत्व भंडारी में है, वही तत्व कोई संत में है। हम किसी न किसी संत के साथ जुड़े हुए, किसी भगवान के साथ जुड़े। इसलिए काका जी मृत कौन हो तुम, किसके हो, माता के हो, महादेव के हो, जलाराम के हो, साईं बाबा के हो। अब भगवान के इसलिए पसंद है, काका जी हमें तत्व से देखते थे, तो हमें भी गुरु तंत्र में नहीं जाना, तत्व से देखना है। जिसका भी भजन करे, भगवान का भजन करता है, वो हमारा भजन करता है, वो ये रूप में भजन करता है। कृष्ण को मानता है तो वह स्वामीनारायण भगवान कृष्ण के रूप में करता है तो क्या, और ये ऐसा माने भाई स्वामीनारायण बोलता है वो मेरा कृष्ण का ही भजन करता है, तो कहाँ गया दुनिया में, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, जो है वो सब मन का है। भगवान का तत्व, हरिद्वार में गंगा में जाओ या गंगोत्री में जाओ, गंगा का पानी तो गंगा का पानी। ऐसे हमें इस तरह एक सूरत भाव से जुड़ जाना है, रोज भजन करना है। काका जी ने बोला है सुबह और शाम 20 मिनट, काका जी ने हमारे लिए तो 10 मिनट कर दी मां, तो 10-15 मिनट तो 5 मिनट ज्यादा, इसलिए कि भाई 5 मिनट हमारा मन ऐसे वैसे चला तो भी, और शुद्ध भाव से जुड़ेंगे तो एक दूसरे की सेवा तो हम ऑटोमेटिक कर लेंगे, सत्कर्म ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई अच्छा सा शास्त्र का पठन करना है, 1 पन्ना रोज, एक 4 पॉइंट प्रोग्राम काका जी का है। सुबह शाम भजन, एक सत्कर्म और एक शास्त्र का पाना पठन। काका जी ने ही बोला कि वचनामृत पढ़ो, ये पढ़ो भाई, गीता पढ़ो, जो भी आपके पास भगवान का शास्त्र है पढ़ो। तो आज काका जी के चरणों में, पप्पा जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, नित्य भाई के चरणों में, बापू के चरणों में, भरत भाई के चरणों में प्रार्थना करते कि आपकी व्याख्या में आए ऐसा सूरत भाव, ऐसा मैत्री भाव हम अंदर अंदर सब दृढ़ करें, और हमारी जो स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो एनर्जी का हम सही तरीके से उपयोग करें। हर हफ्ते हम मिले और साथ में मिलके सत्संग करें, यही गुरु जी ने प्रार्थना। चलो हम बापू दिनकर भाई के और बापू के, पहले दादा को, फिर बापू को, अरुण भाई को, यतीन भाई, फिर पन्ना ने बार
દાદા તમારી બર્થડે ની કેક ઉપર લખ્યું છે દાદા. ના નીચે દાદા નીચે જશો ના આવો પન્નાબેન. ઓ બાપુની ગળગોટી ને અમારો ગુલાબ. પન્નાબેન આપો. તમે પહેલી आओ बेटा. साहेब का बर्थडे. हाँ ऑस्ट्रेलिया साहेब का हैप्पी बर्थडे. आर्यन आर्यन દાદા તમારું પીરું છે. ये तो पन्ना बर्थडे. Tiens, prends une photo là-bas. T'as un soulage, prends une photo. T'as pris la photo? Rakesh bhai? Regarde Rakesh bhai. Ouais, jette-le après. Jette-le par-dessus. Tiens. प्रसाद अभी बाकी है, वापस सब लोग बैठ जाइए. सब अपनी अपनी जगह ले ले. साई महाराज की No, no, no. एक हाथ में खाना. हाँ सजानंद स्वामी महाराज की जय. चलो अभी सब लोग बैठ जाए. थाट पछी स्पेशल प्रोग्राम लगता है. सुनो सुनो सब tous les enfants, tous les युवक मंडळ युवती मंडळ આવી જાઓ. બધા બહેનો ભાઈઓ. les enfants
चलो अभी आज हमने सभा में कुछ नया करने का विचार किया है। आज दिनकर भाई का जन्मदिन है, अरुण भाई का जन्मदिन है, पन्ना बहन का जन्मदिन है, डैडी का जन्मदिन है, और ऑस्ट्रेलिया वाले साविका दीदी का जन्मदिन है, और हमारे यतीन भाई का जन्मदिन अभी 14 अक्टूबर को गया है। किसी को बाकी है तो बोलना। हाँ अभी मामा ना पगला हमारे अगले प्रोग्राम में यह है कि अभी डैडी ने इतनी सारी बातें की, तो अभी हम क्विज रखेंगे। दीदी भाई आओ ना भाई। क्विज ये रखनी है, पहले हमने नक्की किया था कि कुछ प्रसंग कहेंगे जिसके ऊपर क्विज करेंगे, मगर अभी डैडी ने इतनी सारी बातें की है तो उसमें से हमने थोड़े सवाल निकाले। अभी देखेंगे कौन कितना जागृत है, और दूसरा इसमें से हमको क्या जानने को मिला। डैडी ने इतनी सारी बात की मगर क्या याद रखा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से एक बात हम ले लें तो वो हमारे लिए जीवन दोरी बन सकती है। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। कोई फ्रेंच में समझा हो ना समझा हो तो फिर बाद में सलोनी दीदी उसका फ्रेंच करेंगे। कहाँ गए सलोनी दीदी? बेटी दिनकर भाई और बापू ने डैडी को कौन सी आज्ञा करी? सबसे पहले चांस युवक और युवती मंडल को, बाद में बड़ी का नंबर आएगा। दिनकर भाई और बापू ने डैडी को कौन सी आज्ञा करी? C'est vous d'abord, c'est vous la priorité. Qui se cache derrière là? Il est où Jay? Jay, grand Jay, il est où? Joy, vous là, vous tous. C'est la session spéciale pour Yuwak et Yuti Mandal. Pourquoi notre question est facile, non? Pat, तने याद छे? दिनकर भाई ने बापू डैडी ने कई आज्ञा करी? Reste bien ici. Mais quoi? Quelle आज्ञा दिनकर दादा et बापू ils ont fait à डैडी? Bien. De ne pas monter sur la tour Eiffel. Non. Petit-toi. Hein? Non. Ok, maintenant, à vous ce dernier. Saloni. Oui. Ou sinon, dans les filles. Personne? Qui avait levé la main tout à l'heure? Ok, Saloni, ciao. Le Agya, enfin si on devient Brahmrup, il y a tout qui va dedans en fait. Il a dit un slok et Dinka Dada et Bapu, en fait Dinka Dada qui avait dit d'abord et après Bapu il avait repris la même chose. Bapu d'abord. Bravo. Bravo. Qui est-ce qui avait entendu la réponse? C'est quoi l'histoire? Vas-y, blocus. गुजराती कम चुके गुजराती में कही थी दादा ने दादा जोता छे ઊભી થઈ જા. એવું કીધું કે દાદાએ Stop it. દાદાએ એવું કીધું કે બ્રહ્મુખ થવાનું ને કોઈ શ્લોક આપેલો श्लोक कयो तो शिक्षापत्री नो 116मो श्लोक। C'est le 116e verset de शिक्षापत्री, c'est un livre écrit par स्वामीनारायण भगवान। यात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रय विदर्शनं विभाव्यतेन कर्तव्या भक्ति कृष्णस्य सर्वदा। ये श्लोक था। अभी दूसरा सवाल है ये है कि काका जी धाम में कब गए? Oui, Pat. 7 mars 1986. 7 mars 1986। थैंक यू। अभी काका जी के धाम में जाने के बाद बापू पेरिस में पहली बार जो सवाल का जवाब देगा ना उसको इनाम मिलेगा अगले हफ्ते। हाँ। हाँ? काका जी धाम में गए, उसके बाद में पहली बार बापू पेरिस में कब आए? August. भी मनीष August માં. अगस्त के लाने
Bah, pareil, 1996. Bravo Manish. 86. अगस्त 1986 में बापू पेरिस में पधारे। बापू ने डैडी को किसकी कैसेट सुनाई और उसमें क्या कहा था? युवक मंडल, युवती मंडल, विजय। Je sais plus quoi, Vimouk Neimoté. मैं एक हिंट देता हूँ अभी युवक मंडल के लिए। ये प्रसंग ड्रामा में भी था। Tu vois là C'est quoi बापू काका जी ने कई कैसेट संभाली। केलेला कैसेट नहीं काका जी ने नहीं, काका जी के कई कैसेट अरे बापू ने डैडी को किसकी कैसेट सुनाई? बापू il a fait écouter la cassette de qui? Kaká ji, d'accord. Bravo Nishkarin. Oh, et qu'est-ce qu'il a dit dans cette cassette, Kaká ji? Bah, comme quoi il était partout, il était présent partout. Il était présent partout. C'est pas Plus une précisément, qui d'autre? Plus précisément, Dans les Yurak salles. Bhaiya. Précisément, qu'est-ce qu'il a dit, Kaká ji? Kakadi, il a dit que je suis présent là, je ne suis pas parti. Non. भिखुबा ने सच्चा जवाब दिया, ब्रह्म तत्व पृथ्वी पर से कभी जाता नहीं है। Le ब्रह्म तत्व ça veut dire l'élément éternel de Bhagwan, il ne part jamais de la terre, il reste toujours éternellement sur cette terre. Et c'est quoi l'élément éternel pour nous? On a reçu à travers Kakadi. Et aujourd'hui cet élément éternel, nous l'avons parmi nous à travers Bapu, Dinkar Dada, Bharat Bhai, Vashi Bhai, Guruji, Dedi, etc. Ok, c'est bien. Maintenant, une autre question. दिनकर भाई ने डैडी के कंधे ऊपर हाथ कहाँ पर रखा? कौन से गांव में? Là, ici, là. À gauche. À gauche. À gauche, là. ब्रावो! रमेश अंकल ने सच्चा जवाब दिया, छपैया में। अभी अगला सवाल, दिनकर भाई ने डैडी के कंधे के ऊपर हाथ रखकर कुछ कहा था, लेकिन उसमें छपैया में भी और एक प्रेसिजन है। कहाँ पर छपैया? नहीं कौन छपैया में कौन सी जगह पर? सीढ़ी कहाँ से? हाँ, नारायण सरोवर के सीढ़ियों पे दिनकर भाई ने डैडी के कंधे पे हाथ रखा और वहाँ पर क्या कहा? तमे मारा लाडला छे। प्रवीण भाई मारा लाडला छे। तीन बार कहा प्रवीण भाई मारा लाड़का छे। Ça veut dire quoi, Nistaben? Pas comment traduire. Il m'est très cher. प्रवीण भाई, il m'est très cher. Très bien. Merci रमेश काका, ठाकुर काका। अभी डैडी ने मंडल में सुहृद भाव रखने का कब पक्का किया? मन में कब नक्की किया? Quand est-ce que Daddy il a décidé de garder suhrat bhav avec toutes les personnes, tout le monde? C'était quoi le प्रसंग? D'abord युवक मंडल। Tu vois là À partir de quel moment, à partir de quel événement, Daddy il a décidé de garder suhrat bhav avec? Quand Kakadi est parti en dame, non? Non, quand c'est Oui, ok. En fait, Lalo elle est montée à la Tour Eiffel avec Dinkar Dada et Dinkar Dada il a dit non, Lalo elle a dit c'est dur de garder et Dinkar Dada il a dit mieux vaut garder Surat Bhav avec un peu de personne que faire tout le tour de la Tour Eiffel et garder Surat Bhav. Voilà, bravo Darshan Bhai. Très précis. वो प्रसंग ये था कि जब शुरुआत में सत्संग हुआ था और दिनकर भाई और बापू यहाँ पर आए थे, तब सबकी सेवा करनी पड़ती थी और उसमें बहुत तकलीफ पड़ती थी। छोटा सा घर था, बहुत सारे भक्त आते थे और उसमें सब सेवा करना नामुमकिन जैसा लगता था।
तब इतना कुछ भी महात्मा की खामी होगी, कुछ भी होगा, तो दिनकर भाई को बताया कि ऐसा करने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। तब दिनकर भाई ने मम्मी को बताया कि अभी हमारे पास इतने ही भक्त है, उसमें सूरत भाव दृढ़ कर। आज भी हमारे पास ज्यादा नहीं है, यहाँ पर पहुंचे करोगे तो हमारे पास 100 से ज्यादा नहीं होगा, 60 से ज्यादा, 70% यहाँ पर होंगे। उसमें हम सूरत भाव दृढ़ कर लेंगे तो पक्का है। अभी एफिल टावर के नीचे कितने आदमी होते हैं दिन में? 1000, infini, 10 000. नो, par jour, combien d'amis? कितना आदमी एक दिन में विजिट करता है? 1000, 1000, 100 000. એફિલ ટાવરની ફરતે આગળ જાય આખા બ્રહ્માંડમાં કરવું પડશે, आखा ब्रह्मांड में करनी पड़े। तो यानी पूरे ब्रह्मांड में सूरत भाव ढाल करने से अच्छा है कि इतने सारे हैं, हम इतने कम है उसमें पक्का हो जाए तो उसमें पूरे ब्रह्मांड का आ गया। तब से डैडी ने मन में नक्की कर दिया कि अभी हमको पूरे मंडल के साथ सूरत भाव रखना है। हाँ, अभी ये समया हुआ, वो समया होना किसका परिणाम है? En résultat de quoi on a pu faire ce samaya? Youngster. Personne? સરળતા ને સહજ ના, ડેડીએ કીધું કે મંડળમાં સુરત ભાવ રાખ્યો તો આ સમય થયો. Parce qu'on a gardé सूरत भाव dans le मंडल. C'est à cause de ce सूरत भाव qu'on a pu faire ce समय-là. Okay. भगवान और संत राजी होने का कारण क्या है? भगवान और संत हमारे पर राजी होते हैं, उसका कारण क्या है? सूरत भाव, भरत जीजू, सब में सूरत भाव। हाँ, सूरत भाव और मैत्री भाव। सूरत भाव और मैत्री भाव भगवान और संत को राजी हमारे ऊपर होने का कारण है। अगर हमको si on veut que भगवान et संत ils soient contents sur nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder सूरत भाव et मैत्री भाव avec tous les सत्संगी। डैडी और बापू के मैत्री भाव का प्रसंग कोई कहो। Si vous vous souvenez de l'événement que Dada nous a raconté, l'anecdote de Dada et Bapou, là où il parlait de Maitri Bhav. On était venu la première fois ici à Paris. La train man est à Jatata. Marché. કોણે કીધું? તિતલીસ. ના, આખો પ્રસંગ કો ચાલો. Ah, voilà. પ્રસંગ કહેવાનો છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડના પેલા હાથમાં બરાબર. બેનોમાં કંચન આંટી, નિશાબેન અને જૈનાબેન, પદ્માબેન અને રમેશ કાકા स्विट्जरलैंड में en Suisse à Tiflis, Dada, Bapou, Bharat Bhai, ils étaient partis en, je crois, 2004 ou 2003 ou 2002, il me semble. À ce moment-là, il y avait une exposition sur serrer les mains. Donc en fait, là-dedans, il y avait plein de sculptures. Moi, j'ai les photos, je me souviens encore. Et dans les sculptures, il y avait la main qui était comme ça. Il y avait plusieurs photos de mains comme ça. Enfin, pas photos, mais de sculptures en bois. Alors, à cet endroit même, Dada, Bapou, il a fait serrer la main avec Dada. Il a dit que je prie aujourd'hui pour que notre Sura Maitri Bhav sera fermé de tous les jours. On est le meilleur Maitri Bhav. यहाँ पर हाथ मिलाकर बापू ने डैडी को कहा कि आज हम काका जी को प्रार्थना करते हैं कि हमारा मैत्री भाव बढ़ता ही जाए। उसमें डैडी ने और एक बात बताई कि मैत्री भाव दृढ़ होने से क्या होता है। बापू के साथ मैत्री भाव दृढ़ होने का स्पेशलिटी क्या है? Oui, Salon Hélène. Je sais pas, Bapou il devient par rapport aux personnes avec le marché, s'il faut rester seul et Bapou il devient seul. Bah non, c'est faux. La spécialité. Hein? La question c'est lorsque Bapou il a promis, il a prié pour avoir Maitri Bhav avec Devi, quel est le résultat de ce Maitri Bhav? L'avoir sur l'autre bas, non? C'est éternel, Maria. Voilà, c'est éternel. Et donc,
दादा il a expliqué la manière suivante. दादा ने ऐसा कहा कि मैत्री भाव दृढ़ होने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ बापू वहाँ वहाँ डैडी. अभी बापू अक्षरधाम में जी रहे हैं तो उसमें डैडी को ऑटोमेटिक अक्षरधाम बख्शिश में मिल गया. तो बापू को अक्षरधाम से कुछ है ही नहीं. हाँ, बापू को अक्षरधाम से कुछ है नहीं. जहाँ बापू वहाँ अक्षरधाम. वैसे देखा जाए तो बड़े पुरुष के साथ हमको सेवक भाव दृढ़ होना चाहिए, मगर यहाँ पर बापू ने सामने से मैत्री भाव दिया. तो ये बापू का बड़प्पन है कि उन्होंने डैडी को इस तरह से मैत्री भाव देकर शाश्वत रहे. संबंध, हाँ, हमारा संबंध शाश्वत रहे. शाश्वत का मतलब क्या है? इटर्नल, que notre relation soit éternelle. ऐसा बापू ने प्रार्थना किया था. अभी डैडी ने युवकों को कौन सी आज्ञा करी? C'est il faut qu'on se présente tous les une semaine pour faire quelque chose de grand. Un événement. Pour faire un Ok, sabbat. je dis deux. Maintenant, il y a deux agnas. Donc premier, Manish il a dit, il faut se Rencontrer rencontrer tous les une semaine. tous les semaines. Il faut se rencontrer tous les semaines. Pour faire quoi? Sabbat ou bien faire quelque chose. Préparer un événement. Pour se soutenir. Ah, ouais. Pour se soutenir et C'est bon. Hein. Augmenter notre créativité. Non, notre augmenter notre surat bhav. Mais en quelle direction? En direction du satsang. C'est-à-dire, c'est pas se rencontrer pour aller voir un film. Ah ouais. Ça, c'est pas la rencontre hebdomadaire. Hein? Se rencontrer pour pouvoir avancer dans le satsang. डैडी ने युवकों को ये बोला, युवक यानी युवक और युवती मंडल सबको आ जाता है, हमको भी आ जाता है कि हर हफ्ते हमको एक बार मिलना सभा के सिवाय हो सके तो, और उसमें हम सत्संग में कैसे आगे बढ़ पाए उसका डिस्कशन करना. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ एक्टिविटी भी रख सकते हैं. ऐसा नहीं कि मैंने फिल्म का मना किया तो भी चला कि सब साथ में बैठे, सब इधर बैठे, एक मम्मी के पास बैठे, एक चाची के पास बैठे. Tous les युवक युवती doivent s'asseoir ensemble et ensuite voir, en fait, chercher les moyens pour pouvoir avancer dans le satsang. Et Dada, qu'est-ce qu'il a dit de plus? Deuxième agna. Enfin, c'est pas agna, en fait, c'est plutôt un, comment on dit ça, request. Request, ça veut dire quoi en français? Demande. Qu'est-ce que c'est? C'est un souhait, en fait, c'est une demande. Dada, il supplie. Mis à part se rencontre hebdomadaire. Demande Dada de plus. Dans les grands. Voilà, voir qui a écouté. ये युवकों को सूरत भाव दृढ़ करना है और उसके लिए सबको हफ्ते में एक बार मिलना है. मगर उससे सिवा और दादा ने कौन सा रिक्वेस्ट सबको किया? ये सबको आता है, सिर्फ युवकों को नहीं आता है. मोटा हो सब एक बीजा के साथ सूरत भाव रखते आत्मीयता सूरत भाव से दिए. नहीं, डैडी ने कहा कि हम सबको सूरत भाव से जुड़ जाना है. ये सही बात है. इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमको तत्व से भगवान को देखना पड़ेगा. तत्व से भगवान को देखने का मतलब क्या है? Vous avez compris ça ou pas? Regardez l'élément de bon Dieu qui se trouve dans les personnes croyantes, qui croient en Bhagwan Ram, en Bhagwan Vishnu, en Krishna Bhagwan, ou n'importe quelle religion. Il faut voir que dans le bon Dieu, il va dans la même direction. Il va dans la même direction. Et Dada, il a demandé la chose suivante, c'est qu'on doit faire 4-point programme. 4-point programme, c'est quoi? Après, हम सबको 4-point programme करना है. युवकों में कौन बताएगा 4-point programme क्या है? C'est quoi? Oui. मोटा थी बोले बता रहे हम. Lève-toi. Le matin, vers 12, de 10 à 15. Oui. Qui d'autre?
जय, c'est quoi 4 point programme? नम्रता, निष्ठा, राकेश बोलो बीजू राकेश बोलो quoi? Faire une bonne action. Oui, faire une bonne action dans la journée, c'est bien. Prier le matin. Prier le matin, Prier le soir, faire et le le sabbat le soir. soir, et Et lire. lire un livre sacré. Vous connaissez Gujarati? Tous les enfants? Lire? Vous savez lire Gujarati? Tous les Yuvak Mandal? Personne. Vous savez lire français? Oui. Est-ce que vous connaissez un livre en français qui est un livre sacré? Coupa Prasad, non? Coupa Prasad. D'accord? Donc il vous reste à faire. Maintenant vous savez. 4 point programme. Si on le fait dans la vie, Bhagwan il va nous donner la bénédiction pour qu'on puisse refaire કૃપા પ્રસાદ વાંચવાની રોજ કૃપા પ્રસાદ વાંચવાની. આપણને બીજું કઈ આવડતું તો નથી પણ આપણે કૃપા પ્રસાદ રોજ વાંચવા અને આવી રીતના રોજ સવારે અને સાંજે હરરોજ સુબહ શામ ભજન करने का और एक सत्कर्म करने का. वो सत्कर्म क्यों करने का? भगवान को राजी करने के लिए. सत्कर्म भगवान को राजी करने के लिए करना है. ऐसा नहीं कि कोई मुझे मैसी कहे इसलिए. कोई मैसी बोले कि ना बोले, हमको सत्कर्म कर लेने का और सोचने का कि हे भगवान ये मैं सत्कर्म करता हूँ तो आप राजी हो. सजानंद स्वामी महाराज की. आगे का प्रोग्राम टाइम क्या हुआ? 10 बजे. ओके, अगले हफ्ते और एक सेशन रखेंगे यही फैक्ट को कंटिन्यू करते हुए. सजानंद स्वामी महाराज की अभी आप खान ले आ सकते हैं. आज का प्रोग्राम भगवान का मंदिर बंद होने वाला खान करा दो यार अगले शामदी की सभा पृथ्वी